Hello everyone, I am here to discuss some question related to function which is important for the CUT 2023. So let's see what question number 1 says. Function f z to z given by f of x equals to x square plus 2 for every x belongs to z. Then f is, क्या ये on to होगा, क्या ये 1-1 correspondence होगा या सिर्फ 1-1 होगा या इनमें से कुछ भी नहीं होगा. तो देखते हैं. अब ये देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें. फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. अब सोचो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ 1 लिया. एफ ऑफ 1 लिया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 2 3 मिलेगा. और फिर अगर एफ ऑफ -1 लोगे तो भी तो क्या मिलेगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2. तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अगेन what we will get 3. सो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1 के तो इक्वल है लेकिन 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1. सो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1-1 नहीं होगा. ठीक है, तो 1-1 नहीं होगा. तो यानी कि जो ये 1-1 करस्पॉन्डेंस लिखा है, 1-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि फंक्शन हमारा 1-1 भी है ऑन टू भी है. तो बी ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा. फिर सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है ओनली 1-1, तो सी ऑप्शन भी चला गया. ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखो. अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि जो रेंज होता है ना फंक्शन का, जो रेंज होता है फंक्शन का, अगर वो पूरा कोडोमेन के इक्वल हो जाए तब बोल देते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है ऑन टू फंक्शन है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. राइट, अब ये क्या, ये हमेशा पॉजिटिव टर्म्स देंगे हमें, है ना, सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स देगा यहाँ से. लेकिन हमें नेगेटिव टर्म्स के लिए जो ये z है यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी तो होंगे. इन नेगेटिव नंबर्स के लिए वी डोंट गेट एनी प्री इमेज इन द डोमेन. राइट, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑन टू भी नहीं होगा. ठीक है, सो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीदर 1-1 नॉर ऑन टू. राइट, ओके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है लेट मॉड कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं. मॉड ए जो मैंने ऐसे लिखा है ना, इसको मॉड ए नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना कार्डिनलिटी ऑफ ए. कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब कि ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं. तो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दिया हुआ है और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 दिया हुआ है. देन द टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़. ठीक है, अब इसको देखते. अब आपको ये बात एक चीज़ पता है कि अगर कोई हमारे पास सेट है ए, उसकी अगर कार्डिनलिटी m है, और अगर कोई सेट है अगर उसकी कार्डिनलिटी n है और m हमारा लेस देन और इक्वल्स टू n है, तो जो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा NCM इंटू एम फैक्टोरियल. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है 3 है और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है 4 है, यानी कि यहाँ पे जो 3 है वो लेस देन 4 है. राइट, तो अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल. राइट, तो देखो 4C3 का क्या हो जाता है 4 हो जाता है इंटू 3 फैक्टोरियल 6 आएगा, तो क्या मिलेगा हमें 24. तो 24 ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. ठीक है, ओके. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव के लिए क्या बताना होगा कि वो 1-1 भी हो ऑन टू भी हो. राइट, अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोल रहा है, तो अब आपको यहाँ से अच्छे से पता है कि एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 होगा और एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 1 होगा. राइट, तो ये 1-1 तो नहीं होगा, अगर 1-1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया. दूसरा देखो, पहले देखो तीसरा देखते हैं. तीसरा फंक्शन क्या बोल रहा है, एफ आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. अब अगर एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करते हो यानी कि एफ ऑफ 0 लेते हो, तब साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. और वहीं पे अगर एफ ऑफ पाई पुट करते हो तब भी साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. यानी कि एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई है, लेकिन 0 इक्वल नहीं है पाई के,
तो हमारा फंक्शन फिर से ये 1 1 नहीं हुआ, तो 1 1 नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव की भी बात नहीं कर सकते। सी ऑप्शन भी गया। अब यहाँ पे देखो डी ऑप्शन के लिए देखो, डी ऑप्शन में देखो क्या है, कह रहा है कि एफ आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जब x पॉजिटिव होगा तो 1 होगा, x इक्वल्स टू 0 होगा तो 0 होगा, x इज़ लेस देन 0 के लिए -1 होगा। अब सोचो मैंने यहाँ पे अगर f ऑफ 1 लिया उसके लिए भी 1 मिल रहा है, f ऑफ 2 लिया उसके लिए भी 1 मिल रहा है ना। कह रहा है कि x जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं उन सब के लिए हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो f ऑफ 1 के लिए भी 1 है, f ऑफ 2 के लिए भी 1 है, तो ये हमारा क्या हुआ, 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में हमें क्या करना होता है ना, जल्दी जल्दी हमें टाइम बहुत कम मिलता है, तो उस लिमिटेड टाइम में हम कोशिश करते हैं कि हम अगर ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकें तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ एफ आर टू आर and G, if f r to r and g r to r, this is and okay, g r to r are given। हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक फंक्शन दिया है r से r में और g फंक्शन दिया है r से r में। हमें बताना है, अच्छा इसमें कुछ हमारे पास यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो इसको मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। कह रहा है इफ़ फंक्शन आर टू आर एंड जी आर टू आर, तो फंक्शन आर टू आर इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, एंड जो जी ऑफ एक्स है वो डिफाइन है हमारा मॉड 5x-2। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है जी ओ एफ की। ठीक है, जी ओ एफ क्या होगा, जी ओ एफ कैसे लिखते हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, मॉड एक्स। ठीक है, और जी ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा, मॉड 5 मॉड एक्स -2, राइट, ये हो जाएगा। अब इसको आप और भी तोड़ सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, 5x-2 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -5x-2 मॉड रहेगा यहाँ पे, मॉड x इज़ लेस देन 0, राइट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मॉड 5x-2 एंड x इज़ लेस देन 0 तो मॉड -5x-2, तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, चलो वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए बी टू फंक्शन सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल्स टू आई ए, देन एफ इज़ एन इंजेक्टिव एंड जी इज़ एन सर्जेक्शन, मतलब सॉरी, एफ इज़ एन इंजेक्शन एंड जी इज़ एन सर्जेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए बी टू फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज इक्वल्स टू आई बी, देन एफ इज सर्जेक्शन एंड जी इज इंजेक्शन। अब इनमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फंक्शन हमारा कहाँ से है, ए से बी में है, और जी कहाँ से हमारा, बी से ए में है। ठीक है, और उसके लिए जो जी ओ एफ आ रहा है वो हमारा आई ए आ रहा है। आई ए मतलब समझ रहे हो, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। ठीक है, मतलब ए टू ए। ठीक है, देन एफ इज़ एन इंजेक्शन, एफ क्या होगा, इंजेक्शन होगा, और जी क्या होगा, सर्जेक्शन होगा। देखते हैं, पहले इंजेक्शन के लिए देखते हैं। एफ़ के इंजेक्शन के लिए क्या देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको प्रूविंग आती होगी तो आप कर ले जाओगे। मैंने कहा लेट एक्स और वाई हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों तरफ आप क्या ले लो, जी फंक्शन ले लो। ठीक है,
जब दोनों तरफ g फंक्शन लिया तो हमारे पास क्या हो गया, जी ओ एफ ऑफ एक्स आ गया, जी ओ एफ ऑफ वाई आ गया। अब ये जी ओ एफ किस तरीके से डिफाइन है, आई ए से डिफाइन है, तो आई ए एक्स हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, आई ए वाई हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यानी कि अगर फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई भी होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से क्या आ गया, फंक्शन हमारा एफ क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। ठीक है, ओके। नाउ अब आगे क्या करेंगे, जी के सर्जेक्शन होने की बात देंगे, यानी कि ये बात स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। अब जी के सर्जेक्शन होने की बात कर सकते हैं, कैसे करते हैं, जी के सर्जेक्शन होने की बात कैसे करेंगे, एज जी बी टू ए, जी कहाँ से है, बी से ए में है। सो अब इसमें क्या बताना है कि अगर हमारे पास ए के हर एक एलिमेंट के लिए हर एक मतलब ए के, हाँ हर एक एलिमेंट है, फॉर एवरी एलिमेंट, हाँ ए के हर एक एलिमेंट के लिए अगर हमें बी में प्री इमेज मिल जाए तो ये जी हमारा सर्जेक्शन हो जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे मान के, अब हमें पता है इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखोगे, जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं ये मैं भी आपको बताती हूँ। देखो इसको मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस। सो ठीक है, सो मैंने कहा कि लेट एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसमें, ए का, ठीक है। और हमें पता है फंक्शन हमारा क्या है, ए से बी में है, राइट। देयरफॉर जो ये एफ ऑफ एक्स होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे आप इसको मान लो, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई है, ठीक है। अब जी हमारा कहाँ से कहाँ है, बी से ए में है, तो जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जी ऑफ वाई ये क्या हो जाएगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स। अब जी ओ एफ क्या है, आई ए है, तो ये हो जाएगा आई ए एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, सेल्फ मैप कराता है, हर एलिमेंट अपने आप से ही एसोसिएट होता है। तो जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स आ गया, यानी कि हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट इन ए, उसके लिए हमें एक एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, बी मिल रहा है, सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स, राइट। सो यहाँ से जी हमारा क्या हो जाता है, सर्जेक्टिव हो जाता है या सर्जेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो जो हमारा ये पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं ओनली फर्स्ट ट्रू, ओनली सेकंड ट्रू, तो ओनली सेकंड ट्रू वाला तो चला गया है ना, क्योंकि अभी फर्स्ट तो ट्रू हो गया है, और नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, डी भी ऑप्शन चला गया। अब हमारे पास ए और सी ऑप्शन बचा हुआ है, यानी कि अब हमें सेकेंड स्टेटमेंट को भी देखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए बी टू फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज इक्वल्स टू आई बी, देन एफ इज सर्जेक्शन एंड जी इज एन इंजेक्शन। अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि एफ सर्जेक्शन होगा और जी इंजेक्शन होगा। सो देखो इसको कैसे करना है। सो अगर हमें बताना है कि एफ क्या है, सर्जेक्शन है, एफ क्या है, इज सर्जेक्शन, तो उसके लिए तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या करना है कि बी के हर एक एलिमेंट के लिए हमें ए में प्री इमेज मिले, तो उतना ही सफिशिएंट है बताना, ठीक है। तो हमने बोला लेट कोई बी है आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, सच दैट g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a, देयरफॉर g ऑफ b क्या हो जाएगा, हमारा a के अंदर बिलोंग करेगा, राइट। सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट
g of b is equals to a, therefore f of a is equals to f of g of b, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, f of g of b, और f o g क्या दिया हुआ है, आई बी, तो ये हो जाएगा b, यानी कि फॉर एवरी b belongs to b there exists a belongs to a such that f of a is equals to b। तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या हो गया, सर्जेक्टिव हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद g के इंजेक्टिव होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। कह रहा है कि मैंने कहा कि लेट कोई x, y है, बिलोंग कर रहा है b में, सच दैट g ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ y। ठीक है, अब f दोनों तरफ अप्लाई कर दो, f ऑफ gx, f ऑफ gy। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, आई बी एक्स इक्वल्स टू आई बी वाई। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, सो g ऑफ x इक्वल्स टू, अगर g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ y है तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, g हमारा क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। तो g हमारा इंजेक्शन भी हो गया, यानी कि स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं फाइंड द एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3। इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा एल्गोरिदम है। सबसे जब भी फंक्शन के उसकी बात करें ना, इन्वर्स, तो ये अगर वो ये बोल रहा है कि अगर जैसे ये तो उसमें आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, पहले चेक करो कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल मतलब 1 एंड ऑन टू है कि नहीं, और फिर अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तभी हम उसके इन्वर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन ही हमें कुछ ऐसा दिया है जो कि इन्वर्टिबल है, तभी वो इन्वर्स के बारे में पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो वो बोल रहा है फाइंड द एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 कर लो। ठीक है, मान के चलो। अब आप क्या करो कि x की वैल्यूज़ निकालो इन द टर्म्स ऑफ y। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई माइनस 3। सो एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 का मतलब ये क्यूब रूट हो जाएगा ना, ये एक्स इक्वल्स टू वन वाई माइनस 3 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, सो हमारे पास जो एफ इनवर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर 1/3। सो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, वो देखना है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमने सेट लिया है पहले ऑप्शन में, वो लिया है z प्लस। ठीक है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और हमें स्टार के ये जो स्टार है वो किस तरह से डिफाइंड है यहाँ पे, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, अब मान लो मैंने ले लिया दो पॉजिटिव इंटीजर्स, एक लिया 1 और एक 2 लिया। तो यहाँ पे a को मैंने 1 ले लिया, b को मैंने 2 ले लिया। ये दोनों ही हमारे यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं z प्लस से, राइट। अब ये बताओ 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 दैट इज़ -1। तो ये तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा z प्लस में, है ना, नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो ये a वाला तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होने वाला है। नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टार ऑन z डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर b फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू z। अब हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है, z, राइट, और a स्टार b किस तरह से डिफाइन है, a रेज टू द पावर b फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू z। अब मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया
ए इज़ इक्वल्स टू 2 एंड बी इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्टार -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर -1, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/2। तो क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, ये क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया, है ना। तो ये बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा। अच्छा, सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, स्टार ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी -2 फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ले लो ए की भी वैल्यू 1 ले लो, बी की भी वैल्यू 1 ले लो। तो जब ए स्टार बी डिफ़ाइन करोगे, यानी कि 1 स्टार 1 डिफ़ाइन करोगे, तो क्या आएगा 1 + 1 - 2 दैट इज़ 0, और 0 तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, है ना। इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन बचा, डी, तो डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ स्टार इज़ डिफाइंड ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू √a² + b², फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर विद रिस्पेक्ट टू स्टार। हमें किस तरीके से डिफ़ाइन किया है इस स्टार को, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू √a² + b², ठीक है। हमें क्या निकालना है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है। जब भी हम जैसे हमारा स्टार कोई ऑपरेशन है तो ए स्टार ई लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, और दिस इज़ इक्वल्स टू ई स्टार ए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे a² + e² इज इक्वल्स टू ए, दैट इज इक्वल्स टू e² + a², ठीक है। अब एक काम करो, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं पार्ट, इनको लिया मैंने, √a² e² इज इक्वल्स टू ए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, a² + e² इज इक्वल्स टू a²। अब पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा e² इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इसके लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, e इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट f a to b एंड g b to c be टू फंक्शन, देन दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से बताना है कौन सा ट्रू होगा, इन दोनों में से कौन सा ट्रू होगा। यहाँ पे ऐड कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है GOF A to C इज़ ऑन टू, ठीक है। दिस इम्प्लाइज GB to C इज़ ऑन टू, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है GOF A से C में ये क्या है, ऑन टू है। तो वो कह रहा है कि GB to C भी हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। इसको देखते हैं। अब अगर हमें प्रूफ करना है GB to C ऑन टू है, तो हमें क्या बताना होगा कि C के अंदर, ये C का जो हर एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट लोगे C के अंदर, उसके लिए हमें प्री इमेज मिलना चाहिए कहाँ, B में, ठीक है, सच दैट G ऑफ Y इज इक्वल्स टू Z हो जाए। मान लो मैंने कोई Z आर्बिट्री एलिमेंट लिया C में, ठीक है, और हमें दिया हुआ है GOF A से C में क्या है, ऑन टू है, ठीक है। अगर ऑन टू है तो देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू A सच दैट GOF X इज इक्वल्स टू Z, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा, G ऑफ F ऑफ X इज इक्वल्स टू Z। और अगर मान लो, क्योंकि फंक्शन हमारा F A to B में भी है ना, तो यहाँ पे F ऑफ X को Y ले लो, G इज इक्वल्स टू G ऑफ Y इज इक्वल्स टू Z, जहाँ पे Y क्या है, Y इक्वल्स टू F ऑफ X है विच इज़ बिलोंग्स टू B, ठीक है। यानी कि Z
for all z belongs to C, there exists y equals to f of x belongs to B such that g of y is equals to z. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो हमारा g है वो क्या हो गया ऑन टू. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया. ओके, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है जी ओ एफ ए टू सी इज़ 1 1 दिस नॉट इम्प्लाइज जी ए टू बी इज़ 1 1. अब सेकेंड स्टेटमेंट में अगर हमें ये अगर बताना है, मान लो, ठीक है, एफ़ हमारा ए से बी में 1 1 है, तो हम क्या बस बता सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए. सो हम मान के चल रहे हैं लेट एक्स वाई हमारा कहाँ बिलोंग करता है, ए में, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई. ठीक है, अब जी दोनों तरफ अप्लाई करो. जब जी दोनों तरफ अप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट जी ओ एफ ऑफ एक्स जी ओ एफ ऑफ वाई. यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई. ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वाई. वाई सो क्योंकि जी ओ एफ हमें क्या दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई. ठीक है, ओके. सो यहाँ से हमने देखा कि हम दो एलिमेंट लेके चले थे ए में सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, और हमें क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल्स टू वाई. सो ये तो डेफिनेशन होती है 1 1 की, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एफ फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा 1 1. ठीक है, अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि जी ओ एफ ए टू सी इज़ 1 1 दिस नॉट इम्प्लाइज एफ ए टू बी इज़ 1 1, जो कि गलत है ना. स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे. जबकि अगर ये होता जी ओ एफ ए टू सी इज़ 1 1 दिस इम्प्लाइज एफ ए टू बी इज़ 1 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता. सो कौन सा स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू होगा, ऑप्शन ए. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 and last question of this class. Let f be a real function defined by f of x equals to root x minus 1, then which of the following is true. ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, f of x equals to रूट x माइनस 1. अब f of x निकालो, यानी कि f of f निकालो, तो ये आ जाएगा f of x, राइट. तो ये हो जाएगा f ऑफ रूट x माइनस 1. ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ रूट x माइनस 1 माइनस 1, राइट. ये आ जाएगा. उसके बाद अगर f स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, f स्क्वायर निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ x. तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स माइनस 1. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब एफ ऑफ एफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ स्क्वायर, राइट. यही हुआ ना. सो ये ऑप्शन सेकेंड ट्रू है, मतलब सही है. ये ऑप्शन एक्चुअली सॉरी, ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 4, इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो मुझे ट्रू लग रहा है, फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं ट्रू है. अब बात हो रही है डोमेन निकालनी है हमें. ठीक है, डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे. सो अब हम यहाँ पे डोमेन की बात कैसे कर सकते हैं. हमें डोमेन क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 2 कॉमा मतलब क्लोज इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी. अब ये देखो कैसे ये सही है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या आया था, एफ ऑफ एफ हमारे पास आया था रूट अंडर स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद अंडर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1. ठीक है, अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, अब आप दोनों तरफ +1 से ऐड करो, +1 ऐड कर दो तो क्या बचेगा ये. ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, हमें पता है स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और 1 तो पॉजिटिव है ही, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ले सकते हैं. जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो व्हाट यू विल गेट दिस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है, सो अब ये दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो जब दोनों तरफ 1 ऐड करोगे तो यू विल गेट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से जो हमारा डोमेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 क्लोज ब्रैकेट नॉट इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट 2 और
इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, यानी कि ये हमारे पास डोमेन आ जाएगा। तो डोमेन हमें क्या बोल रहा है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 2, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड सही है, सी ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है। लेकिन देख लेते हैं ये एफ़, अब हम लोगों ने देखा था एफ़ स्क्वायर क्या आया था x-1, तो ये तो फोर्थ वाला भी गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट सही आ रहा है और थर्ड स्टेटमेंट सही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये आज का क्वेश्चंस जितना भी मैंने सॉल्व कराया है वो समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू।